तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रेलवे में जो एसी के ट्रेन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन, उसके ऊपर एक बहुत ही एक टेढ़ी सी चीज़ है जो ऊपर खड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो हमेशा ऐसे खड़ी रहती है, तार से सटी रहती है और वो हमेशा सट के चलती है, पर वो वायर घिसती है या वो चीज़ जो है वो उसमें सटी रहती है, वो घिसती है कि नहीं घिसती है। तो आज जानेंगे कि उसमें कैसे क्या काम होता है। सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रिकल इंजन के सबसे ऊपर वो जो ऐसी चीज़ होती है खड़ी रहती है, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को। और जो पेंटोग्राफ है वो न्यूमेटिक प्रेशर से, यानी कि हवा के प्रेशर से, वो इस तरह से, इस तरह नहीं, कुछ ऐसे तरीके से वो सटी रहती है वायर में। और वायर से सट के वो ट्रेन को चलाती है। वायर से सट के ऊपर में 25,000 वोल्ट की करंट होती है, उसको ओएचई बोलते हैं, ओवरहेड एक्सटेंशन। और उससे वो करंट लेके एसी ट्रेन को चलाती है। तो वो बहुत ही हाई वोल्टेज की करंट होती है। बहुत तो ऐसा मैंने देखा है, पहले ऐसा लोग करते थे कि ट्रेन की छतों पे सफ़र करते थे, तो वैसा आप लोग कभी भी मत करें, क्योंकि आजकल बहुत ही सभी जगह ओएचई है और उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज की करंट होती है। तो वो बहुत ही खतरनाक है, जान भी जा सकती है, इसलिए कभी भी ट्रेन की छत के ऊपर सफ़र ना करें। अब बात करते हैं कि ये जो पेंटोग्राफ होती है, तो वो उससे करंट लेके ट्रेन को चलाती है। तो वो पेंटोग्राफ वो घिसती क्यों नहीं है या वायर क्यों नहीं घिसती है? तो हाँ, घिसती है ज़रूर। और वायर भी घिसती है, पेंटोग्राफ के ऊपर जो लगी चीज़ होती है वो भी घिसती है। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कोई बता रहे थे कि वो वायर नहीं घिसती है। ऐसा नहीं है, वायर भी घिसती है और पेंटोग्राफ भी घिसती है। लेकिन वायर चूंकि हार्ड होती है और पेंटोग्राफ के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, कार्बन की स्ट्रिप होती है और कार्बन मेटल की। और कार्बन जो है विद्युत का कंडक्टर होता है। तो वो करंट को ऊपर से लेके नीचे ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत कुछ लगे होते हैं, वहाँ तक देती है। तो वो घिसती है, लेकिन वो कार्बन की स्ट्रिप होती है वो सॉफ्ट होती है। इसकी वजह से कार्बन की स्ट्रिप ज़्यादा घिसती है और वायर कम घिसती है। और उस कार्बन को स्ट्रिप को समय समय पे बदला जाता है। जब भी एसी ट्रेन शेड में जाती है तो वहाँ उसकी जो मेंटेनेंस होती है तो उस स्ट्रिप को बदला जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो घिसती है, ये जो चलती है, तो फिर हम जानते हैं कि किसी भी एक जगह पे लगातार घर्षण होने से उसमें गड्ढे बन जाते हैं। बहुत सी बुक में हमने पढ़ा भी है कि घर्षण होने से उस जगह पे हिसाब के गड्ढे बनते हैं। बहुत उदाहरण भी सुना है कि कुएं में जब पानी खींचा जाता है तो रस्सी से उसके किनारे पे गड्ढे बन जाते हैं घर्षण की वजह से। तो ये ट्रेन में जो पेंटोग्राफ है, इसमें गड्ढे क्यों नहीं बनते हैं? तो इसमें गड्ढे नहीं बनते हैं, इसका एक कारण ये है कि ऊपर जो ओएचई वायर होती है करंट के लिए, वो सीधी रेखा में उसकी बनावट नहीं होती है। उसकी बनावट जिगजैग अरेंजमेंट में होती है। जिगजैग अरेंजमेंट बोले तो कुछ ऐसे 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 उसकी बनावट होती है। जैसे इसको से समझ सकते हैं कि सांप की चाल, सांप जैसे चलती है जिगजैग जिगजैग में, वैसे ही उसकी बनावट होती है। इसके वजह से वो एक जगह पे न घर्षण होके वो ऐसे 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 उसकी घर्षण होती है। और वो एक पूरे स्ट्रिप पे उसकी घर्षण होती है, जिसकी वजह से पूरी स्ट्रिप धीरे धीरे घिसती है, कोई एक जगह पे गड्ढा नहीं बनता है और उस स्ट्रिप को समय समय पे बदला जाता है। तो ये रही पेंटोग्राफ की बात। और पेंटोग्राफ और न्यूमेटिक प्रेशर से चलती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऊपर में वायर होती है, उसमें 25,000 वोल्ट्स का करंट होता है। तो ये रही पेंटोग्राफ की बातें और ओएचई की बातें, और इस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। आगे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।